गुड इवनिंग। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। क्या हो रहा है ये? अब कोई भी लैंडिंग एंड बोरोइंग नहीं दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है? ना ही बातचीत होती हुई दिखनी चाहिए। सो वी आर एट एक्सरसाइज नंबर 10.2 ऑफ योर चैप्टर नंबर 10, द मेन एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर सर्कल्स एंड टेंजेंट्स के ही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, राइट? कुछ थ्योरम्स हैं। हाफ द एक्सरसाइज तो आपकी कल मैंने बताया था एक ही अप्रोच से सॉल्व हो जाएगी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक होगी रेडियस, एक होगी आपकी टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से होंगे परपेंडिकुलर। और क्या होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट होने वाला, सेंटर से कनेक्ट होने वाली लाइन होगी, वो हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर बना हुआ नहीं है तो आपको बनाना है। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट। अरे मिहिका, समझ में नहीं आ रही आपको बात? क्या चीज समझ में नहीं आ रही बताओ? ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं कह रहा हूं बातें नहीं करनी है। एक बार और आपने किसी भी स्टूडेंट से यहां पे बात करी एंड यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। गेट इट वेरी स्ट्रेट। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। अब वैसे तो फिगर बना के करेंगे हम अच्छे से, बट देन ऑल्सो क्या सीखा हमने? राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होगा वो किस किस के बीच में होगा? रेडियस और टेंजेंट के बीच में। किस किस के बीच में 90 डिग्री होगा? रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होगा। फिर ये हाइपोटेन्यूज क्या होगी? ये सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन होगी। तो अब आप यहां पे देखो क्या क्या गिवन है। टेंजेंट गिवन है, और जो एक्सटर्नल लाइन है डिस्टेंस ऑफ क्यू, क्यू एक्सटीरियर पॉइंट है, उसका सेंटर से जो दूरी है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। जो एक्सटीरियर पॉइंट है उसकी सेंटर से दूरी 25 सेंटीमीटर है। दैट मींस एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट की लंबाई भी 25 सेंटीमीटर है। समझ आया? अगर मैंने कहा ये पॉइंट उस पॉइंट से 25 सेंटीमीटर दूर है, इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसकी लेंथ भी 25 सेंटीमीटर है। समझ आई? एक ही बात है। अब आपसे क्या पूछा गया है? रेडियस। दैट मीन्स ये रेडियस पूछी गई है। तो यानी कि हाइपोटेन्यूस गिवन है और एक साइड गिवन है, तो ट्रिपलेट किस किस का होता है? 7, 24 एंड 25। तो 25 और 24 तो दो है ऑप्शंस में, तो आंसर क्या आने वाला है? 7 सेंटीमीटर। ये तो मुझे पता है। ठीक है, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फिगर बना लिया? सबने बना लिया? कौन सा बनेगा पता है? जो कल बनाया था। कल फिगर बनाया था हमने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में, याद है? सेम टू सेम फिगर बनेगा उसमें। सेम टू सेम फिगर बनेगा। सेंटर ले लिया हमने P, ओ सेंटर ले लिया हमने O। एक्सटीरियर पॉइंट लेट से मैंने ले लिया Q, और ये हो गया मेरा टेंजेंट PQ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड OQ is the line segment joining the exterior point to the center. Now what's the length of the tangent? ये पता करनी है। क्वेश्चन मार्क। what's the length of radius? नहीं सॉरी, रेडियस पता करनी है ना। तो ये रेडियस पता करनी है। टेंजेंट की लेंथ गिवन है कितनी? 24। 24। और ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है Q, ये सेंटर से कितना दूर है ये भी गिवन है। कितना दूर है? यहाँ पे 90 डिग्री बनता ही है। बन गया फिगर रेडी। अब इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे भी बना सकते हो। अब जैसे कल हमने बनाया था तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा ऊपर की साइड से बना दिया था, अब इधर बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल वाले स्टेप्स कॉपी पेस्ट मारने हैं। आंसर 7 सेंटीमीटर आएगा। मार्क करो होमवर्क। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, नो चेंजेस एट ऑल। मार्क करो होमवर्क, और उतना ही स्पेस छोड़ दो जितना उसके लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 7 सेंटीमीटर आंसर कैसे आएगा? क्लियर है ना? बोलो। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या लिख पाएंगे हम? बोलो। ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। और इसमें से मुझे चाहिए क्या? ओपी। तो ओपी स्क्वायर चाहिए तो पी क्यू स्क्वायर को वहां भेजूंगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर। देन ओ क्यू स्क्वायर है 25, तो इसका स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर है 24, तो इसका स्क्वायर। सो 625 माइनस 576 बनेगा 49। तो ओपी स्क्वायर अगर 49 है तो ओपी कितना हो जाएगा? √49।
विच इज इक्वल टू 7। ये कैलकुलेशन पार्ट मैंने करके बता दिया है, बाकी सारा का सारा स्टेप्स जो हैं एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिगर इसका बना हुआ है, ऑलरेडी बना दो। इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है, फिगर 10.11। बन गया। तो एज शॉन इन द फिगर देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट का इस्तेमाल करें तो दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं सेम सर्किल पे। तो एक्सटीरियर पॉइंट टी है, इसका इस्तेमाल करके एक टेंजेंट बन गई टी पी, एक टेंजेंट बन गई टी क्यू, एंड बोथ ऑफ दीज टेंजेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, ये भी हम जानते हैं। सेंटर ओ है, ऑलरेडी मेंशन्ड है फिगर में। पी ओ क्यू एंगल 110 डिग्री है। पी ओ क्यू, दिस एंगल इज स्पेसिफाइड एज 110 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू की वैल्यू निकालो। तो कहाँ है पी टी क्यू? समझ आया कौन सा एंगल चाहिए? दिस वन। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? चलो स्टार्ट राइटिंग। हेयर अ सर्किल इज गिवन विथ सेंटर ओ। हाँ, एंगल ऑन द सेम आर्क, ये वाला, ये सर्किल के बाहर वाला एंगल सेम आर्क पे कैसे हो सकता है? एंगल ऑन द सेम आर्क कैसे होता है पता है? कोई भी एक आर्क काटो जो मर्जी है। जैसे सपोज करो पी से लेके क्यू आर काट दी हमने, काट दी। अब इस सेम आर्क पी क्यू पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। जैसे एक ले लिया हमने यहाँ, एक ले लिया यहाँ। अब इन दोनों पे जो एंगल बनेंगे वो होगा एंगल ऑन सेम आर्क। एक बन गया ये वाला एंगल और एक बन गया ये वाला एंगल। तो ये और ये एंगल होते हैं सेम आर्क पे एंगल। इसी सेम आर्क पे एंगल, या फिर पीछ ऊपर वाली आर्क पे भी बना सकते हो आप। ऊपर वाली आर्क पे जो ये मेजर आर्क पी क्यू है, इस पे भी आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, लेट से ये और ये। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम आर्क पे है। ठीक है, बट वो तो आर्क सर्कल से ही बाहर जा रहा है, तो सेम आर्क पे कैसे होगा? ठीक है, सर्कल के बाहर आर्क कहां पर दिखाई दे रही है आपको, बताओ। हेयर अ सर्कल इज गिवन, अभी बताते हैं इसका आंसर। विथ सेंटर ओ, और क्या गिवन है बताओ? बस सेंटर ओ गिवन है। इन विच, इन विच TP and TQ are two tangents. TP and TQ are the two tangents from the same exterior point T. Point T, such that angle POQ equal to 110 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। ये तो हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, हो गया। POQ है, सॉरी, PQQ नहीं है। ठीक है, अभी डन। चले आगे। अब क्योंकि टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं, तो टीपी और टीक्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट।
और एक बार ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कुछ बचा क्या सवाल में? इजंट इट ए क्वाड्रिलेटरल हुज एंगल सम इज 360? जिसमें से 90 ये भाई ले गया, 90 ये भाई ले गया, 110 इस भाई का पहले से पक्का है, तो उसका नहीं निकलेगा क्या 360 से घटा के? वेरी इजी। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, ये तो हो गया एक अप्रोच। दूसरा अभी आगे इसी चैप्टर में किसी एग्जाम्पल में एक छोटी सी थ्योरम है, या फिर इसी एक्सरसाइज में शायद वो क्वेश्चन, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं, है ना? भाई टोटल एंगल सम कितना है? 360। जिसमें से ये दोनों 90 90 ले गए, तो 180 तो ये ले गए, तो बचे हुए इन दोनों के पास भी 180 मिलेगा। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर सप्लीमेंट्री है तो दूसरा भी होगा, या तो एक भी नहीं होगा। होंगे तो दोनों पेयर ही सप्लीमेंट्री होंगे, नहीं तो दोनों दोनों ही नहीं होंगे, यही तो होगा। तो ये एक पेयर तो हर हाल में सप्लीमेंट्री होगा ना, 90 90 इनको तो कोई टच ही नहीं कर सकता, 90 का 91 भी नहीं होगा, तो 90 ही होगा। तो फिर ये दोनों सप्लीमेंट्री तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स अगर आपसे किसी भी सवाल में दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल पूछ ले, तो वो एंगल सेंटर पे बने हुए एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होगा, 180 से घटा के मिल जाएगा 70 डिग्री। ये शॉर्टकट्स क्यों याद करा रहे हैं? कल को ये एमसीक्यू में आ जाए तो फटाफट 110 दिखते, 180 में से 110 70 टिक मार्क करके आगे बढ़े, विद इन 5 सेकेंड्स डन। समझ आया? तो एमसीक्यू में रीजन लिखते हैं क्या? सब्जेक्टिव में तो बता रहा हूं ना अभी मैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से तो अभी स्टेप्स बता रहा हूं सब कुछ। और सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से तो हम ये लिखेंगे ही नहीं कि ये दोनों सप्लीमेंट्री, हम क्वाड्रिलेटरल के अप्रोच लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एंगल समथिंग। ऐसी कोई थ्योरम नहीं है ना डायरेक्ट। ये तो एमसीक्यू के लिए हमने एक अप्रोच बना ली कि ये दोनों का एंगल का सम 180 होगा। ऐसी कोई स्टैंडर्ड थ्योरम नहीं है कि इनका सम 180 होता है। ठीक है? क्या? क्या? लेकिन वो देखो, स्टैंडर्ड थ्योरम के रूप में कहीं गिवन है क्या? बहुत सारी चीजें सही हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको दे दी 25 × 35 / 49। अब ये तो हमेशा 10 बार सॉल्व करो एक ही आंसर देगा, बट इसका हम डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं लिख सकते? हमको सॉल्व करके क्यों दिखाना है? बोलो, है इस चीज का जवाब आपके पास? मैंने कहा 25 × 35 / 49 प्लस 76। नहीं, डिजिट्स भी वही रखने हैं। नहीं, नंबर नहीं लिख रहे, लेकिन आप कह रहे हो ना इन दोनों का सम 180 हमेशा क्यों आएगा? इन दोनों का सम 180 हमेशा क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से आएगा। यही इसका रीजन, रिजल्ट है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेंशन करनी पड़ेगी इफ इट इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट बता ही दिया, 180 से घटाओ। गॉट इट? अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स दे दे और सेंटर वाला पूछ ले, अगेन 180 से घटाओ, क्योंकि दोनों ही सप्लीमेंट्री है ना। ये 110 कल को इधर होता तो ये वाला 70 हो जाता। समझ में आया? चलो लिखना स्टार्ट करो, हाँ बोलो। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, कौन मना कर रहा है बिल्कुल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ सर्किल हमेशा दिखाई दे, ऐसा किसने कहा? इसके चारों तरफ सर्किल अगर आप बनाना चाहो तो बन सकता है। हाँ, ऐसे ही होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए क्वाड्रिलेटरल whose force vertices can lie on a single unique circle। मतलब, हाँ, हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, हर क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों पेयर। नहीं बनेगा, अगर साइक्लिक नहीं होगा तो नहीं बनेगा। सपोज करो इधर देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये रख लो आप 150 डिग्री, ये रख लो आप क्या रखोगे? कितने डिग्री का हुआ बताओ ये? 110। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, तो बचा हुआ 360 में से कोई एक एक्यूट एंगल इधर आएगा, कोई एक्यूट एंगल इधर आएगा। लेट से ये एक्यूट एंगल 30 डिग्री का मान लो, और 150 कितना बचा अभी है? 140, 150, 290, 70 डिग्री में। अब आप देखो, आमने सामने का सम 180 नहीं आ रहा ना, इन दोनों का सम 180 नहीं आ रहा ना, आ रहा है क्या? अब आप इस क्वाड्रिलेटरल के इन चारों वर्टिसेस को एक ही सर्किल पे लाइन ही करा सकते हैं। समझ आया?
आप उसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को एक सर्किल पे लाया करा सकते हो जो साइक्लिक है, दैट मीन्स जिसके आमने सामने के अपोजिट एंगल का सम 180 है। ये नहीं है, आमने सामने का 180 कहाँ आ रहा है, 110 और 30 180 नहीं आ रहा। हाँ ये तो साइक्लिक है। हाँ, आमने सामने की साइड्स का सम। हाँ, तो ऐसा ये गिवन थोड़ी नहीं, ये तो मुझे अंदर। अरे भाई इधर सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनोगे। अगर एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो आप कहोगे ना भाई आमने सामने का एंगल सम 180 है ना। अगर गिवन ही नहीं है तो कैसे कह दोगे। ये तो आप सॉल्व कर रहे हो और इत्तेफाक से आ जाए, उससे उल्टा ये बात कह सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। समझ आया। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो इत्तेफाक से साइक्लिक बन गया, तो इसका तो एज ए रिजल्ट हम लिख सकते हैं कि अरे ये तो क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक निकला। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी थोड़ा ना कहीं गिवन है कि इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमने सीधे ही आमने सामने का सम 180 कर दिया। पता तो बहुत कुछ चलता है बट गिवन थोड़ी ना है। ऐसा कहीं गिवन है क्या, बोलो। पूरे नोट्स उठाओ पीछे के, इसके एनसीईआरटी के नोट्स उठाओ, कहीं गिवन हो तो बता दो। कोई थ्योरम 10.1 10.2 में ऐसा कहीं कहीं कुछ गिवन हो तो वी कैन यूज इट डायरेक्टली, अदरवाइज वी कैन नॉट। चलो आगे बढ़ो। नाउ 110 हो गया नाउ, बस वही लाइंस, वी नो दैट। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो कौन सी टेंजेंट है बताओ। सो टेंजेंट टीपी परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस, रेडियस ओपी। एंड दूसरी टेंजेंट कौन सी है, टेंजेंट टी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी रेडियस ओ क्यू। गॉट इट। तो इससे दो एंगल्स 90 डिग्री के आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो एंगल ओपीटी, दोनों को साथ में लिख दो चाहे से, इक्वल टू एंगल ओक्यूटी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी ले लो क्वाड्रिलेटरल की। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओपीटी क्यू, अगर हम चार साइड्स बनाते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं तो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं। हाँ, हाँ तो वही तो लिखा है। और अगर हम इधर ये गिवन है, हाँ सुनो अब बात, पूरी बात सुनो। अगर हमको गिवन है कि टेंजेंट टीपी और टेंजेंट टीक्यू है तो उनका उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट टी होगा, ये साबित करने की जरूरत है क्या। फिर उसके बाद ये P, अगर टेंजेंट टीपी और टेंजेंट टी क्यू है तो P और Q आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए तो सेंटर से अगर अपन ऑन द सर्किल कोई पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो उसको रेडियस बोलते हैं, बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी पॉइंट जो है इस तरीके का बना क्या, ऐसे 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 करके, और फिर ये एक दो तीन चौथा, ऐसा हुआ क्या भाई ये पॉइंट इसके कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा डाउट हुआ क्या कहीं पर भी। अगर टीपी और टीक्यू कह रहे हैं तो टी कनेक्ट होगा, होगा। पी ऑन द सर्किल लाया करेगा और रेडियस खींच देंगे तो पी से जाके जुड़ेगी तभी रेडियस है, अगर पी से नहीं जोड़ी आपने, अगर आपने इसको यहीं रोक दिया। अब इसके क्वाड्रिलेटरल नहीं होने का डाउट कहां क्रिएट होता, ये ऐसे क्रिएट होता। अभी मैंने आपको बोला ये खाली प्लेन है, कोई से भी चार वो ले लो, वर्टिसेस, मतलब कोई से भी चार पॉइंट्स ले लो, एक दो तीन चार, ले लिए। अब ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे पता लगाओगे। अगर मैंने ऐसे खींचा, कनेक्ट किया, फिर मैंने ऐसे खींचा, फिर मैंने कनेक्ट किया, फिर मैंने ऐसे खींचा, और चौथी लाइन जो है, चौथी जो साइड है, लेट से मैं इधर ही आके छोड़ दिया, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बना, नहीं बना। बट अगर पुख्ता सबूत है कि साहब ये इससे आगे मिली है तो अब तो 100% क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना।
अब बताओ, जब टेंजेंट टी पी टी क्यू, तो टी कॉमन वर्टेक्स से टी पे जाके मिलनी है। पी और क्यू ऑन द सर्किल लाई करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब रेडियस कैसे बनाओगे? सेंटर से पॉइंट, जो सर्किल के ऊपर पॉइंट लाया कर रहा है, उसको कनेक्ट करोगे नहीं करोगे, या बीच में ही छोड़ दोगे? करेंगे। तो हर एक वर्टेक्स अगर जुड़ जाएगा, ये गारंटेड है, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनने का सवाल बताओ। क्रिएट ही नहीं होता ना। समझ आया? क्लियर है? अगर 180 अगर इसका सम 180 नहीं होता, मतलब इसका इसका सम 180 होता, ये अंडरस्टूड होती ये बात, तो इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्यों नहीं पता थी? क्यों मेरे बताने तक का वेट किया? क्यों मैंने एक्सप्लेन किया तब आपका आंसर 70 आया? इसका जवाब दो। अंडरस्टूड है ना, आपको पहले क्यों नहीं पता थी? बोलो, बोलो। अंडरस्टूड बात का मतलब क्या होता है कि बच्चा भी जानता है, वो होती है अंडरस्टूड बात। आपको पहले पता थी ये बात? चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे, 3 दिन से पढ़ रहे हैं। सर्किल समझा दिया, टेंजेंट समझा दिया। अब टेंजेंट के बीच का एंगल मैं आपसे डायरेक्ट पूछता, ये बिना फिगर बताए मैं आपको डायरेक्ट पूछता कि बेटा सेंटर पे इतना एंगल बन रहा है, टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा? तो क्या आप बिना फिगर ड्रॉ करे, बिना ये सोचे कि ये 90, बिना क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए बता लेते, या आप कहते सर ये तो अंडरस्टूड है कि 180 होता है सम? क्या करते आप? बोलो। तो जब आपको नहीं पता, तो ये मानो क्वेश्चनर को भी नहीं पता। आप और क्वेश्चनर एक ही, जो क्वेश्चन दे रहा है उसको जितनी नॉलेज जैसे मेरे को आपको देनी पड़ रही है, उतनी नॉलेज आपको उसको देनी है। और अगर आप सोचते हो कि यार ये तो अंडरस्टूड मान लूं मैं उसके लिए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि टीचर भी हमारे लिए अंडरस्टूड माने, बट वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि टीचर ये बताए ये बात। तो आप टीचर से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉन है क्या? चेक करो। नहीं है? बनाना है? बना दो। पढ़ के बनाओ, इजी होगा मेरे हिसाब से। तो शुरू के 5-7 क्वेश्चन तो बहुत सरल है। इफ टेंजेंस पी ए एंड if tangents TA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब बताओ मिही का आंसर, बताओ फटाफट। आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर 80 डिग्री है, तो एंगल पीओए क्या होगा? पीओए सेंटर पे बनेगा, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अंडरस्टूड है ये, है ना? और टेंजेंस के बीच का एंगल क्या कितना गिवन है? 80 डिग्री। 100 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, हो गए फेल। लगा ली स्पीड। अब बता दो बिना फिगर बनाए, बहुत सारी चीज अंडरस्टूड है। अब नहीं समझ आ रहा ना? तो आपको नहीं समझ आ रहा तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो जो चेक करेगा उसको समझ में आएगा, और हम क्यों माने कि वो ऐसे देखते इशारों में समझ जाए? हम्म। समझाना पड़ेगा। नहीं समझेगा वो, और अगर आप इशारों में समझाओगे तो इशारों में मार्क्स देगा फिर वो। बनाओ फिगर। सर्किल पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट पी से क्या पता चल रहा है कि पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। पी इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर इज ओ। सो दिस इज ओ सेंटर एंड पी एक्सटर्नल पॉइंट यहां ले लेते हैं। और यहां से दो टेंजेंट्स बना दीजिए, एक पी ए और एक पी बी। पी ए, मेरा सर्कल परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिफरेंस आ सकता है, बट आप कॉम्पस से बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा, ठीक है? पी ए एंड पी बी are the two tangents, and these two tangents are inclined at an angle of 80 degree। 80 degree। then what is angle POA? POA, अब POA एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ना आपको पहले उसके लिए। तो P को O से ज्वाइन करना पड़ेगा, और फिर O को A से ज्वाइन करना पड़ेगा। गॉट इट? तो POA ये वाला एंगल होगा, ठीक है? अब बताओ मीका कितना होगा ये एंगल? 40।
कितना होगा? 50 डिग्री। कैसे? हम्म। तो आपको इतना नहीं पता, ये तो अंडरस्टूड है। ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? 180 माइनस गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला है, तो आपने नहीं पढ़ा कहीं? नहीं पढ़ा? मैंने तो पढ़ा है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? जब मैं स्पीड वाले क्वेश्चन कर रहा था तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था हमारे मास्टर ने, बट ऐसी कोई थ्योरम नहीं है, शॉर्टकट है ये, याद रखने के जैसा। अब बताओ, इसका आंसर 50 डिग्री डायरेक्ट लिख लिख सकते हो आप? लिखोगे डायरेक्ट? आपको लगता है वो मार्क्स दे देगा सीधे 50 डिग्री लिखते ही? कि क्या लिखते बताओ? कैसे लिखते? कितने स्टेप्स लिखते, चलो ये बताओ। पहले कौन सा एंगल निकाला आपने इसमें से, बोलो। ठीक है। कारण? एंगल ए पी ओ 40 हो जाएगा, ये वाला एंगल 80 का आधा हो जाएगा। क्यों होगा? कारण क्या है? क्या? इन ट्राइंगल इंक्लाइंड एंगल तो 80 डिग्री है, 40 डिग्री कहाँ है? कहाँ इसमें? इसमें कहाँ गिवन है कि बीच में से जा रहा है? जैसे ये एंगल है, सपोज करो ये एंगल है, ठीक है, यहाँ पे पी है। अब सेंटर ओ यहां पर है, यहां पर है, कहां पर है, कैसे पता? अगर मान लो सेंटर ओ वहां पर हो तो ये कहाँ बीच में, वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, देखो। ऐसे निकालूं तो ये कम, ये ज्यादा हो गया। आपने कैसे अंदाजा लगाया कि दोनों आधे आधे में बट गए? सेंटर सेंटर से पास नहीं हो रही, सेंटर पर जा रही है। सेंटर पे जा रही है। कल को ये सेंटर यहां होता, सर्कल थोड़ा ऊपर होता तो लाइन यूं होती। ये तो हमने हमारी सहूलियत के हिसाब से फिगर इजी बनाते हैं हम हमेशा, इसलिए ऐसे बना दी। बोलो ये 50 क्यों होगा? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके बाय सीपीसीटी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर साबित होगा। ठीक है, लिखो। हेयर अ सर्किल विथ सेंटर ओ इज गिवन, इन विच पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट पी। सो tangent PA will be perpendicular to radius OA and tangent PB will be perpendicular to radius OB। अब इसमें बाई कंस्ट्रक्शन अपने को ये OB ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जिक्र नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में। डन? ठीक है। कौन कौन सा एंगल हो गया 90 डिग्री, बताओ? एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पीबीओ इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखा ना हमने, टेंजेंट पी ए परपेंडिकुलर इससे, ठीक है। चलो ले लो दोनों ट्राइंगल ऑल्सो। अच्छा गिवन क्या है वो भी तो लिखो, ऑल्सो एंगल एपीओ गिवन है, एपीबी। अच्छा ऐसा लिखा हुआ है इंक्लाइन, तो ठीक है, इंक्लिनेशन को हम लिख देते हैं एंगल एपीबी इज गिवन एज 80 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल, व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स नेम? एपीओ एंड ट्राइंगल बीपीओ। कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल? कॉन्ग्रुएंस रूल याद है? पिछले साल के 5 कॉन्ग्रुएंस रूल्स थे।
कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बोलो? आरएचएस, आरएचएस से भी हो जाएंगे और एसएसएस से भी। एसएसएस तीनों साइड्स इक्वल है ना, टेंजेंट टेंजेंट के इक्वल, रेडियस रेडियस के इक्वल, बीच वाली साइड कॉमन। ठीक है, तो एस, एस ए एस से भी हो सकते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये रेडियस रेडियस के इक्वल, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल। तो बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस रूल्स इसमें लग सकते हैं। आरएचएस से भी हो जाएगा। ठीक है, तो एसएसएस से लगाते हैं सबसे सरल। तो एसएसएस से तीनों साइड के इक्वल करो। पहले तो टेंजेंट टेंजेंट के इक्वल करो, एपी बराबर बीपी। टेंजेंस, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, रीजन। ठीक है, दूसरा, रेडियस रेडियस के बराबर करो, एओ बराबर बीओ, रेडियस। फिर कॉमन लाइन कौन सी है? कॉमन साइड, मतलब पीओ बराबर पीओ कॉमन साइड। सो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो बाय यूजिंग एस एस एस, एस 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 लगा दो, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल का नाम एपीओ एंड बीपीओ, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीपीओ। ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है? अब सुनो, तो बाय सीपीसीटी हमारे पास अब दो ऑप्शन है। आप चाहो तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल कर दो, और आप चाहो तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल कर दो। दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट यूज करके वो एंगल मिल सकता है। समझ आया? तो कौन सा करें, पी वाला कर दें? ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? बाई सीपीसीटी एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ, एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ बाय सीपीसीटी। हेलो? हाँ जी, हाँ 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 जी सर। हेलो? ओके, सो ये 50 डिग्री आंसर ओवर। इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क कर लो, होमवर्क है, याद करो। बातों बातों में बताया था कि एक सर्किल के कोई भी डायमीटर बना दें हम। लेट्स से दिस इज द डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर, लेट्स से डायमीटर है ए बी। तो इसके एंड्स, जो डायमीटर के एंड्स हैं, जैसे ए और बी हैं, यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट्स बनाते हैं, ए पे एक टेंजेंट बनाते हैं,
लाइक दिस, और बी पे भी एक टेंजेंट बनाते हैं लाइक दिस, तो बोथ ऑफ दीज टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये बताया था मैंने आपको, अब आपको साबित करना है, तो सोच के आना कि ऐसे कैसे साबित करें कि दोनों जो ब्लू कलर की टेंजेंट्स बनी हुई है ये पैरेलल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, व्हेन आई स्टे कीप लर्निंग एंड बाय।